क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हर दूसरी खातून एक ऐसी जंग लड़ रही है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं। एक हालिया रिपोर्ट ने सबको हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान में हर दूसरी खातून खून की कमी यानी कि एनीमिया का शिकार है। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि कौमी तरक्की और मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। आदादोशुमार बताते हैं कि 15 से 49 साल की तकरीबन 41% खवातीन इस वक्त खून की कमी का मुकाबला कर रही हैं। हर साल हमारे मुल्क में 9 लाख से ज्यादा हामिला खवातीन इस कैफियत से गुजरती हैं। ये आदादोशुमार सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उन माओं की जिंदगियों की अक्कासी है जो हर रोज कमजोरी से लड़ती हैं। अक्सर खवातीन थकावट, सांस का फूलना, मुसलसल कमजोरी और चक्कर आने को घरेलू मसरूफियत समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ये आयरन की शदीद कमी की वो अलामत हैं जिनका इलाज बर वक्त होना जरूरी है। हमल के दौरान ये पेचीदगियां मजीद बढ़ जाती हैं, खास तौर पर जब बच्चों की पैदाइश के दरमियान वक्फा कम हो और ग़िज़ाइयत नाक़िस हो। ये मसला सिर्फ माँ तक महदूद नहीं रहता। खून की कमी का शिकार माओं के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों का वजन अक्सर कम होता है। हर साल पाकिस्तान में तकरीबन 28 लाख यानी कि 2.8 मिलियन बच्चों में खून की कमी की तशखीस होती है। ये वो बच्चे हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं और पढ़ाई में भी दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं। हमारे आने वाली नस्ल की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें इस एक कमी की वजह से दांव पर लगी हुई हैं। चलिए अब जानते हैं कि मसला कहाँ है। हमारे माशरे में जैसे जैसे खानदान बड़ा होता है, घर की खुराक बांट दी जाती है और अक्सर माँ सबको खिलाने के चक्कर में अपनी सेहत को सबसे आखिर में रखती है। आबादी का ये दबाव और खुद को नजरअंदाज करने की आदत खवातीन में खून की कमी की सबसे बड़ी वजह बन रही है। इसका हल क्या है? आयरन सप्लीमेंट्स का बाकायदा इस्तेमाल करें। अपनी ग़िज़ा में आयरन से भरपूर चीजें शामिल करें। हरे पत्ते वाली सारी सब्जियां ग़िज़ाइयत से भरपूर होती हैं, जिनका इस्तेमाल ग़िज़ा में रोजाना की बुनियाद पर करना चाहिए। पालक आयरन हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसे पकाकर, स्मूदी बनाकर या सलाद के तौर पर खाया जा सकता है। चने और दालों को नजरअंदाज किए बगैर रोजाना एक प्याली उबले हुए चने या सादा पकी हुई दाल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो खून में आयरन की सतह बरकरार रहती है। खानदानी मंसूबा बंदी और बच्चों में मुनासिब वक्फे को अहमियत दें ताकि माँ का जिस्म दोबारा सेहत हासिल कर सके।